हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना कवर करेंगे हरियाणा जीके का टॉपिक इरिगेशन इन हरियाणा। अपने को पता है हरियाणा की सॉइल एग्रीकल्चर के लिए ठीक ठाक है, सूटेबल है कई सारी क्रॉप्स के लिए। तो फिर अगर यहाँ पे अगर वाटर अवेलेबिलिटी भी अच्छे तरीके से हो तो फिर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो अपने स्टेट में अच्छा होएगा। तो इसी चीज़ के लिए जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी गई है। कितनी जगह पे वो है, क्योंकि अपने को पता है हरियाणा कुछ ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पे लोकेट है जो ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे नहीं होती। तो फिर इरिगेशन और सॉइल अच्छी है तो इरिगेशन फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करी जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होएगा। तो फिर इसलिए देखते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड पे हमारे पास हम अपने स्टेट में जो अप्रोक्सीमेट कितनी इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, मतलब कितनी सारी लैंड तक कैनाल्स वगैरह के थ्रू इरिगेट करने का उस लैंड को ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फिर ये है अप्रोक्सीमेट 60% एग्रीकल्चर लैंड अपने स्टेट में ऐसी है जो कि इरिगेशन फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और मेजर सोर्स मतलब किस तरीके से वहां पे इरिगेशन करी जाएगी तो वो है ट्यूबवेल के थ्रू। जो मेजर सोर्स है वो ट्यूबवेल है और कैनाल्स। ट्यूबवेल्स तो उसी जगह से लोकेट कर लेते हैं वाटर को, और कैनाल्स को लेके आते हैं अलग अलग रिवर वगैरह से कनेक्ट करके और उस फील्ड तक पहुंचाया जाता है वाटर को। तो फिर ज़्यादातर क्या है 51% ट्यूबवेल के थ्रू और अप्रोक्सीमेट 48% कैनाल के थ्रू। और इसमें भी देखते हैं ट्यूबवेल में जो सबसे ज़्यादा वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ट्यूबवेल के थ्रू अवेलेबल है ज़्यादा, तो वो है कैथल। और वो स्टेट जिसमें ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन करने की फैसिलिटी सबसे कम है वो है अपना पंचकुला। ऐसे ही कैनाल कैनाल भी एक मेजर सोर्स बन गया ना इरिगेशन का। तो कैनाल की जो इरिगेशन फैसिलिटी है कैनाल के थ्रू, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल है तो वो है अपना सिरसा डिस्ट्रिक्ट। और क्या है लो वेस्ट दोबारा से अपना पंचकुला की कैनाल्स के थ्रू भी यहाँ पे इरिगेशन कम होती है और स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, और क्या है कैनाल इरिगेशन सिस्टम देखते हैं हम इंडिया में कैसे हैं। तो वो है एक इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है, थोड़ा ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने ये मेंशन कर दिया कि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है 2022 से 23 की कि ना कैनाल नेटवर्क जो अप्रोक्सीमेट इंडिया हरियाणा के अंदर है वो है 14,125 किलोमीटर। और कितने चैनल्स के थ्रू है, चैनल्स हैं अप्रोक्सीमेट 1521। ठीक है, तो फिर किसके थ्रू अलग अलग कैनाल्स देखते हैं जो मेनली जो बड़ी बड़ी कैनाल्स हैं अपने स्टेट में। तो वो क्या है, एक तो सबसे जो मेन है वो है अपनी वेस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम, एक और मेन है भाखड़ा कैनाल सिस्टम। इनकी फिर कुछ ब्रांचेज होंगी। ब्रांचेस कैसे, मान लो कि एक कैनाल जा रही है, कैनाल को हम लेके आए ना किसी रिवर से, मेन रिवर से। अब मेन रिवर से उस कैनाल को लेके आए हैं तो हर जगह पे तो वो कैनाल एक कैनाल भेज नहीं सकते, तो उसमें से सब ब्रांचेस भेज देते हैं। मान लो इधर के आसपास के स्टेट्स हैं वो इधर से वाटर अवेलेबल कराएंगे इसको। और क्या है, मान लो यहाँ पे कोई स्टेट है तो इधर से कोई और इसकी ब्रांच निकाल दी इस कैनाल की और वो जाके इधर के एरिया को इरिगेट करेगी। तो इसलिए अलग अलग ब्रांचेस निकालते हैं। अब अलग ब्रांच में ये है कि यमुना ये सबसे बड़ी है, तो यमुना वेस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम है, इसकी कई सारी ब्रांचेस निकाल रखी हैं। फिर भाखड़ा कैनाल सिस्टम, एक है अपनी एसवाईएल का मुद्दा तो हम देखते हैं ना हरियाणा पंजाब के बीच एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है। और क्या है गुरुग्राम कैनाल्स। तो ऐसे कई सारी है जो मेजर है, मेरे को वही लगा मैंने वही मेंशन करी है। अब आगे देखते हैं, इनको वन बाय वन रीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने देखा इसको वेस्टर्न क्यों बोल रहे हैं हम, वेस्टर्न इसलिए बोला था क्योंकि ये इसका सोर्स क्या है, क्योंकि कोई भी कैनाल है अगर फ्लो कर रही है वो कहीं ना कहीं से तो उसका वाटर आ रहा है ना, वाटर सोर्स क्या है उसका। तो इस कैनाल का जो भी वेस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम है इसका सोर्स है ताजेवाला बैराज यमुनानगर में। और ये किस रिवर पे है, ये यमुना रिवर पे है। तो फिर देखना हम ऐसे ही ड्रॉ कर रखा है यमुना, और वेस्टर्न इसलिए क्योंकि ताजेवाला बैराज में से दो कैनाल निकली, एक तो अपने हरियाणा के अंदर आ गई और दूसरी जा रही है यूपी के अंदर।
क्योंकि ईस्टर्न बाउंड्री पे तो है अपनी यमुना रिवर। तो ताजेवाला से एक इस तरफ आ गई इंडिया की तरफ, वो हरियाणा की तरफ, और दूसरी चली गई यूपी की तरफ। तो अपने अपना इसके साथ तो कंसर्न है नहीं, हम है कंसर्न इसके साथ। तो इसलिए ये वेस्टर्न है, ईस्टर्न ब्रांच को हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं वेस्टर्न ब्रांच को। तो इसलिए इसका नाम पड़ा वेस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें से अब आगे हम फर्दर सब ब्रांचेस बनाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इधर ये थोड़ा मिसिंग है कि ना एग्रीकल्चरल पोटेंशियल को देखना चाहते हैं हम। किस लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर पोटेंशियल है जो इस एरिया की, यमुना बेसिन की, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि यमुना बेसिन में आपने को बताया फर्टाइल तो एरिया है ही, अगर उस पूरे एरिया में वाटर अवेलेबिलिटी अगर अच्छी हो जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं इस कैनाल सिस्टम के थ्रू, तो फिर अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक होगा। तो इसी के लिए है ये। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में। और क्या है, लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट कैनाल है हरियाणा स्टेट के लिए। कैसे, अप्रोक्सीमेट लेंथ देखी जाती है, अप्रोक्सीमेट अगर इसकी ब्रांचेस जितनी भी है, ये एक पूरी कैनाल खुद और जो भी इसकी ब्रांचेस अलग अलग हो रखी है ना, उन सब के साथ इसकी अगर टोटल लेंथ देखें तो अप्रोक्सीमेट 3000 के आसपास है। और जो मेन ये कैनाल है, अगर उसकी ब्रांचेस को छोड़ दो तो फिर उसकी अप्रोक्सीमेट 325 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। और इरिगेट कितने एरिया को करती है, इरिगेशन का तो अपने को आइडिया इसी से लग जाता है ना कि ब्रांचेस को मिला के या फिर अकेले की लेंथ कितनी ज्यादा है, तो फिर एरिया भी तो ज्यादा कवर करती होगी। तो इसने एरिया कवर करा है अपना हरियाणा और दिल्ली राजस्थान, इनको इधर ये इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। वो कैसे कराती है, हरियाणा के कई सारे स्टेट हैं, लगभग टोटल तो इरिगेट कराती है 5 लाख हेक्टेयर के अप्रोक्सीमेट, जिसमें से 4 लाख तो अकेला हरियाणा में और 1 लाख हेक्टेयर प्रोवाइड करती है दिल्ली और राजस्थान में वाटर प्रोवाइड कराती है। तो हरियाणा की एक बार मेन देख लेते हैं कहाँ पे, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, जींद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल कराती हैं। देख हम मैप पे भी देखेंगे, मैंने ड्रॉ कर रखा है इसके लिए कि कहाँ पे, पर मेनली अपने को दिख रहा है ना, अगर हरियाणा के कौन से पार्ट में, मेनली ये नॉर्थ और सेंटर वाले पार्ट में है। नीचे भी कराती है, कुछ ब्रांचेस हैं इसकी, क्योंकि यमुना रिवर फ्लो कहाँ कर रही है, पूरी की पूरी हरियाणा की ईस्टर्न बाउंड्री पे फ्लो कर रही है। तो कैनाल हमने उधर से ही निकाल रखी है, तो ब्रांचेस भी अलग अलग यहीं पे होगी ना, तो इरिगेट भी ज्यादातर लगभग हरियाणा में इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ब्रांचेस को देखते हैं। इसका एक और स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में कि कैसे क्या बनी है उसके बारे में देखते हैं हम। उसके बारे में क्या कह रहा है कि स्टार्ट करा ये कहाँ से, ये हुआ था 1879। देख इसकी हिस्ट्री तो और भी पुरानी है, और पृथ्वीराज चौहान वगैरह के टाइम पे और इनके टाइम पे भी ये स्टार्ट करा गया इसका काम, पर थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई, फिर सेडिमेंटेशन वगैरह के कारण बंद होगी, तो यूं प्रोसेस चलता रहा। जो मेन अब के टाइम की चल रही है वो है कि ना 1879 में ताजेवाला से निकाली गई, स्टार्ट करी गई ये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, और करंटली अब चल रही है ये अब चल रही है हथनीकुंड बैराज से। क्योंकि वो थोड़ा यूं हो जाता है ना, कितनी पुरानी है 1879 का, तो फिर इश्यूज आ जाते हैं ना कि पुराने हो जाता है डैम वगैरह। तो फिर इसको रिलोकेट करा गया था हथनीकुंड बैराज, वो भी यमुनानगर में ही है, यमुना रिवर के ऊपर ही। तो वहां से इसको अब ओरिजिन है, सोर्स है इसका, कहाँ से इसका वाटर यमुना कैनाल में, वेस्टर्न यमुना कैनाल में आता है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या था ओरिजिन, और पीछे हिस्ट्री में जाते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका काम शुरू कराया था, कितने 1335 एडी में। ठीक है, पर क्या होता है फिर वही, क्योंकि सेडिमेंटेशन के कारण ये फिर क्लोज हो जाती है, क्योंकि कैनाल है, कैनाल में वाटर कहाँ से आ रहा है, यमुना रिवर से। अब रिवर से वाटर आ रहा है, रिवर में सेडिमेंटेशन से ज्यादा है, तो वो कैनाल में भी तो जाएंगे, वहां पे अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है तो फिर कुछ टाइम बाद वो क्लोज हो जाएंगे उसके पाथ। तो इसी कारण वो बंद हो गई थी। बट फिर ब्रिटिशर्स के टाइम में 19th सेंचुरी के आसपास इसको फिर से वो करा गया, स्टार्ट करा गया इसका काम। ये मैं नाम भी मेंशन कर रही है, 2 इंजीनियर्स थे ब्रिटिशर्स, एक रैनी और एक स्लेन, इन्होंने लिंक करा इस कैनाल को ताजेवाला बैराज से। ठीक है,
ये थी थोड़ा सा इसके बारे में। अब देखते हैं इसकी मेन क्या, इसकी ब्रांचेस, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कहाँ से, एक यमुना कैनाल है वो आसपास के एरिया को इरिगेट कर देगी मान लो, पर दूर जाने के लिए अपने को इसकी चाहिए थी ब्रांचेस। तो मान लो एक कैनाल ये फ्लो कर रही है, तो फिर हमने निकाली इसकी अलग अलग ब्रांचेस। तो सबसे पहले ऊपर निकाल रखी है हमने सिरसा ब्रांच। ठीक है, सिरसा ब्रांच में हम क्या देखते हैं, ये मैं मैप के थ्रू भी एक बार सारा बताऊंगी। देखो ये रहा सिरसा ब्रांच निकाली। ये क्या है अपना, ये यहाँ पे रही, ये यमुना रिवर थी, इसमें से एक कैनाल निकाल रखे, ये कैनाल निकाल लिया हमने, वेस्टर्न यमुना कैनाल। अब इसमें से देखो ये तो इस एरिया को इरिगेट करेगी कैनाल, मेन कैनाल है जो। अब दूर के लिए हमने इसके लिए ब्रांचेस निकाल दी, ये ब्रांच, ये अप्रोक्सीमेट देखो, यहाँ से करनाल, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, ये सारा एरिया इरिगेट करती है। और कौन सी ब्रांचेस है, एक ये निकल रखी है हासी ब्रांच, और क्या निकल रखी है, एक ये निकल रखी है सुंदर ब्रांच, एक ये इधर से है झज्जर ब्रांच। अब इनकी फर्दर सब ब्रांचेस भी हैं, और क्या है नीचे ये इधर गुरुग्राम वाली। ठीक है, तो फिर एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया अपने को हो गया कि कहाँ पे ये कैनाल है और कहाँ पे इसकी ब्रांचेस हैं, ये हो गया। अब देखते हैं इसकी ब्रांचेस। सबसे पहले कौन सा था, सिरसा ब्रांच। सिरसा ब्रांच कंस्ट्रक्ट कब करी गई थी, ये करी गई थी 1896 के आसपास। और लॉन्गेस्ट ब्रांच है किसकी, वेस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम की। लॉन्गेस्ट कैसे, हमने देखा था ना मैप में कि यहाँ से लेके और पूरा का पूरा जा रही थी, मतलब हरियाणा के ईस्टर्न पार्ट से लेके लगभग अप्रोक्सीमेट और पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट तक जा रही थी। तो पूरी लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी यही है, तो लॉन्गेस्ट ब्रांच है। और ओरिजिन कहाँ से हो रहा है सिरसा ब्रांच का, इंदरी कुंड, इंदरी कोई विलेज है उधर से, करनाल के अंदर। ठीक है, और दूसरी देखते हैं हम मूनक, और कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड कर रही थी वो तो हमने देखा ना, करनाल से निकल के मतलब उस एरिया को भी इरिगेट कर रही है, फिर जींद, फतेहाबाद, सिरसा, इन सब जगहों को इरिगेट कर रही है। अब उसके बाद है मूनक कैनाल, इसी की फर्दर ब्रांच है यमुना, वेस्टर्न यमुना कैनाल की। तो उसमें से एक तो सिरसा देख लिया हमने, दूसरी देख रहे हैं मूनक। मूनक मतलब ये दिल्ली के आसपास फ्लो कर रही है। अब कहाँ से, मूनक इन करनाल, करनाल से निकल के और दिल्ली तक जा रही है। हैदरपुर विलेज है दिल्ली के अंदर, तो वहां तक फ्लो कर रही है। अब इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली, क्योंकि जो भी दिल्ली की वाटर सप्लाई है ना, 2/3 वाटर सप्लाई अकेली इस मूनक कैनाल से होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर हो गया ना दिल्ली के लिए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली। और क्या था, और क्योंकि ये प्रोवाइड कर रही है हरियाणा और दिल्ली दोनों दोनों का कनेक्शन आ गया ना, तो फिर इसके लिए एमओयू साइन हुआ था इस कैनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली और हरियाणा के बीच में 1996 में। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था 2012 में। तो उसके बाद से इसमें पानी छोड़ दिया गया और तब से ये लाइफ लाइन बन रखी है दिल्ली के लिए। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली के लिए तो मेन इंपॉर्टेंट यही है मूनक कैनाल। अब आता है एक बरवाला ब्रांच। बरवाला या फिर ये हिसार के आसपास है, हिसार डिस्ट्रिक्ट को वाटर प्रोवाइड करती है बरवाला ब्रांच। अब इसकी भी फर्दर ब्रांच, ये क्या है, सब ब्रांच ऑफ सिरसा ब्रांच है। हमने देखा था ना सिरसा लॉन्गेस्ट चल रही थी। अब उस सिरसा वाली में से ये जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के आसपास से वो जींद से निकल रही थी हिसार से, तो वहां से ब्रांच निकल के और वो है एक बरवाला ब्रांच। और अगली है भालोट ब्रांच, तो ये दिल्ली वाली ब्रांच है ना जो, उसी की सब ब्रांच है। और इस भालोट की आगे से वो है झज्जर कैनाल, इसी की एक सब ब्रांच होएगी। तो ये एरिया इरिगेट करेगी झज्जर के आसपास का, झज्जर गुड़गांव के पास आसपास। एक है हांसी ब्रांच कब कंस्ट्रक्ट करी गई, 1825, और दोबारा से रिमॉडल्ड हुई 1959 में। अब ये ओरिजिन कहाँ से है इसका,
जो पैलियो चैनल्स है ना, चोटांग रिवर, पैलियो चैनल्स मतलब कोई ऐसी रिवर है जो अब फ्लो नहीं करती, पर उसके पाथ हैं, वो पाथ क्लोज हुए थे सेडिमेंटेशन वगैरह से, तो उसके थ्रू इसका ओरिजिन है। और इसकी एक सब ब्रांच है जींद ब्रांच, वो कहाँ पे, रोहतक कैनाल और भिवानी कैनाल, वो उसकी फिर मेन ब्रांचेस होगी जींद वाली, जींद ब्रांच की, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा का पूरा सिस्टम क्या चल रहा है कि एक एक जगह मेन है। ये यहाँ से एक मेन मेन कैनाल निकाल रखी है, ये यमुना रिवर फ्लो कर रही है और इसमें से एक कैनाल निकाल ली हमने, पहले तजेवाला से थी और अब हथीनी कुंड से है, तो उससे एक कैनाल निकाल के अब फर्दर ब्रांचेस बना रखी है हमने, तो उनकी फर्दर सब ब्रांचेस हैं। तो हमने यूं देख लिया कहाँ का एरिया इरिगेट कर रही है और अप्रोक्सीमेट कब बनी है। ठीक है, अब और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।